आप हमेशा इन्हीं कपड़ों में रहते हो? हे राम, गांधी, नेहरू, बोस और मैं, हम सभी इन्हीं कपड़ों में तो रहते हैं। आपके लिए नेताजी, हमारे लिए बोस, क्योंकि हम सभी हैं बहुत क्लोज। आप और वो एक ही एज ग्रुप के हैं? नहीं 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 नहीं, मेरे एज ग्रुप के नहीं हैं, मेरे पिताजी के एज ग्रुप के हैं। हम लोग ऐसे ही। आप फोटो पहले निकालेंगी? मुस्कुराइए। किसी को जाने मत देना, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। इन्हें भी इंटरव्यू लेना है क्या? इनसे कहो बाद में आओ। झांसी रानी। उत्तम कुमार, सीबीआई स्पेशल विंग। मैं वही कह रहा हूँ, बाद में आइए। घर की तलाशी लेने आए, काइंडली कोऑपरेट। क्या कॉर्पोरेशन? एपी साहब, शुरू हो जाइए। मुरली, ऊपर जाओ, टेलीफोन हो कट कर दो। किसके घर पर आकर क्या ढूंढ रहे हो? अरे बाप, ये भी कोई जवाब होता है? इज्जत से कोऑपरेट कीजिए, वरना आप मिनिस्टर हैं ये बात भूल जाऊंगी। शुरू कीजिए। सत्य की परीक्षा ली जा रही है। हेलो। रेड के वक्त कोई बाहर नहीं जा सकता, यहीं पर बैठी रहो। सर, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, मैं बस एक रिपोर्टर हूँ। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता। चुप रहो और जाओ बैठो। ये पेट्रोमैक्स लाइट किराए पर जाने वाली है। मेरे उलझन को क्लियर कीजिए भाई, ये पेट्रोमैक्स लाइट कैसे जलती है? बेवकूफ, इसको कब बोलते हैं? इसमें सही लाइट जलती है। इसमें कैसे जली है? इसे भी तोड़ दिया। कौन हो आप लोग? मैडम, आप बाहर जाइए। यहाँ क्यों आई है? सुनिए जी, अरे ये क्या चल इधर रहा है मेरे यहाँ पास पर? आ, बैठ, फिर बताता हूँ। इनके सामने ज्यादा जबान मत चला, बहुत तेज मारते हैं। हाँ, यहाँ जो भी कमाया मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे। पूजा रूम कहाँ है? रुक जाइए, आप तुम लोग इधर रुक आओ, जाइए। मैं देखता हूँ। मेरी बात सुनिए, इन हाथों से कुछ गलत नहीं हुआ है। लगता है आपको पता नहीं है मंत्री का घर है, इसीलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना? एक बात कान खुलकर सुन लीजिए, जो इंसान सच्चा है वो बाकी किसी से नहीं डरता। दिल में सच्चाई है और जो काम कर रहे हैं उसमें न्याय है, बाकी हमें किसी की परवाह नहीं लेकिन है। आप लोग अंदर नहीं जा वो सकते। तो हट जाओ, हमें हमारा काम करने दो। यहाँ हमारे सभी भगवान हैं, मैं इनकी पूजा करता हूँ, यही लोग मेरी दौलत है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ सर, यहाँ झूठ बोल ही नहीं उत्तम, सकता। यहाँ एक क्या लॉकर मैडम, है। आप हर जगह ढूंढ लेती है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सोना और कुछ हीरे हैं। मैं जो कह रहा हूँ मान जाइए सर, ना प्लीज प्लीज, हट जाओ, मेरी बात मैं चल सुनिए। रहा हूँ। अरे लेकिन इस तरफ आइए, इन्हें पकड़ाइए। साहब, इन्हें चाबी कहाँ समझाइए है? ना, उसमें कुछ भी चाबी नहीं है। दीजिए। अरे सुनो, पहले ये लोग चाबी मांग दीजिए। रहे हैं। दे दो ना, देख लेने दो। लगता है हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। सर, उसमें कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। मैं खुद इसको साल भर में एक बार खोलता हूँ। मत खोलिए सर। ओहो हो, खोल दिया आपने। अरे ये मेरे जीवन की पूंजी है, क्या किया? अरे आपने इसे फेंक दिया। महात्मा जी, आपकी पहनी हुई चप्पल को फेंक दिया। वो सारे खत हैं जिन्हें गांधी जी ने नेहरू जी को लिखे थे, फिर मेरे पिताजी को मिले थे। रहने दीजिए, मेरी माँ के अलावा किसी ने कभी नहीं छुआ। अरे गुरु लोग, आप लोग कहाँ चले गए? शास्त्री जी देख रहे हैं, ये लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या करूं? विठल राव सर, इन्हें बाहर लेकर जाओ। सर, आप अरे मैं क्या करूं? मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मुझे बात कर रहे हैं। इनको देखिए जरा, सब कुछ निकाले हैं। नेहरू जी की फोटो के पीछे जो जेवर रखे थे, कपड़े के कवर में जो सोना लपेटा था, सब कुछ निकाले हैं। सुनते हैं आप? हम लोग ऐसा मत करिए। चलो सब क्लियर करो। यस मैडम। हे भगवान, मेरे घर की क्या हालत कर दी लोगों ने। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कहा था ना वहाँ चुपचाप बैठी रहो। कितनी देर तक मैं वहाँ बैठी रहूंगी? मैं बताऊंगा तब तक। बड़ा आया बोलने वाला, इधर बैठ उधर बैठ। सर 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 सर, इस तरह आपने और कहाँ छिपा कर रखा है, खुद बता देंगे तो सजा आपको कम होगी। अगर हमने ढूंढ लिया तो अच्छा नहीं होगा। सब कुछ तो ले लिया, बाप की कसम, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। सर के पिताजी की फोटो कहाँ है? ढूंढो। ऊपर है सर। सारे रूम्स की तलाशी लो। दरवाजे को तोड़ दो। अजी सुन रहे हो? आपने गलती से इन सबको बता दिया। आपने कहा क्या छुपाया है? ऐसा मैंने कहा क्या? अब क्या होगा? इसके पीछे एक रूम है। मैडम प्लीज हट जाइए। बाथरूम की बाल्टी में भी पैसे छिपा कर रखे हैं। अब मुंह नहीं खोलूंगा मैं। गेट अप। सर, आप इस तरफ बैठो, क्विक।
अभी तो मैं कसम खाता हूं कि अपनी सांस भी बाहर नहीं निकालूंगा। तुम लोग मुझे ऐसे गौर से क्यों देख रहे हो? अगर मैं तुम लोगों को देखूंगा तब तो तुम्हें पता चलेगा ना। हाँ? मैं तुम लोगों की तरफ देखूंगा ही नहीं। ये मैडम मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? मैं क्या इतना अच्छा दिखता हूं? अब तो मुझसे सांस भी नहीं रोकी जा रही। ये उस तरफ क्यों देख रहा है? उस तरफ तो खटारा कार है। अरे उसे भी लेकर जाओ ना तुम लोग, और पीछा छोड़ो। उधर तो टूटा फूटा सामान है, चाहिए तो वो भी ले लो ना। लगता है ये लोग अब जा रहे हैं। जान में जाना ही। अरे रो क्यों रही हो? सब ठीक हो गया। ए गांधी, हाँ, ऊपर वाले ने हमें बचा लिया। मैडम, ये देख रही? अरे ये क्या है? तुम लोग दुआ भी नहीं मांगने देते। जरा डंडा तो देना। अरे ये क्या कर रहे हैं? मेरा घर गिरा देंगे क्या? गांधी नाम रखना गलत बात है। तुमने कैसे रखा ये नाम? दरअसल मेरे पिताजी और गांधी जी। सर बस कीजिए सर। दस्तखत कीजिए। ये सब कुछ मैंने मेहनत से कमाया। दस्तखत कीजिए। जरा इधर आइए ना, आइए ना। इन सबको सरकार को देने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। लगता है काम बन जाएगा। ये तूने पहले क्यों नहीं कहा? कितना देंगे? ये बात आप पहले कहती तो कितना अच्छा होता। मेरे पूरे घर को उलट पुलट कर रख दिया आपने। ऐसा है, 2 ले लीजिए। होगा क्या? और क्या, आधा आधा बांटने के लिए सोच रही है क्या? मुझे हाथ फैलाने की आदत नहीं है। सर। हाँ मैडम। मैं उन्हें ही दे देता हूँ। बोलो। 2 की बात हो गई है। ठीक है। अरे बाप। क्या सर, एक मिनिस्टर है, इसकी परवाह किए बिना थप्पड़ मार दिया। बनना है, इनके जैसा बनना है। मुश्किल है सर। इनके जैसा बनना। बनेंगे सर, जरूर बनेंगे सर। दस्तखत। थैंक यू। जो लोग तुम्हारी तरह गलती कर ये सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, उनसे कह देना कि उन्हें पकड़ने के लिए एक ईमानदार टीम आ गई है, जिस टीम का नाम है झांसी रानी टीम। चलो। मिस्टर विठल राव, इन सबको अरेस्ट करना पड़ेगा। हायर ऑफिसर के आने तक आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। यस मैडम। आज मेरा काम का पहला दिन है। आपका काम देखकर मैं कहना चाहूंगा कि यू आर माई बिग इंस्पिरेशन मैडम। दिल में ईमानदारी हो और काम करने के प्रति वफादारी हो तो किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। बस इस बात को याद रखना। यस मैडम। थैंक यू सर। जिसके दिल में काम के प्रति ईमानदारी हो और जो सच्चाई के लिए लड़ता हो, उसे कभी डर नहीं लगता है ना? डर के मारे हाथ पैर कांप रहे हैं। टेंशन में उस बूढ़े को भी मार दिया। उसने क्या नाम बताया था उसका? गांधी। जब भी वो ये नाम बोलता था मुझे इतना गुस्सा आता था कि 2 लगा के दूं। बाहर आइए। क्यों इतना चिल्ला रहा है? मेरी तो जान निकल रही है। जो कहूंगा वो करोगी? पर मुझे पगार तो मिलेगा ना? एपी, सीबीआई ऑफिसर बनोगे? सीबीआई हो या आरबीआई हो, पगार मिलेगी ना? टिप मिलेगा तो भी चलेगा। आज से तुम सीबीआई ऑफिसर हो मुरली कुमार। अरे मैं 57 ईयर का हूँ, मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया, लेकिन आपने काम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
सर आज तक किसी ने भी काम और पगार के लिए कभी नहीं बोला आप काम नहीं दोगे चलेगा, पगार जरूर दे देना। जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगे पैर नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो? हाँ मैं काम भी दूंगा, पैसे भी दूंगा। छोड़ो, उठ जाओ। कल से हम लोग अच्छे इंसान नहीं होंगे दूसरों के लिए। क्या करें? अच्छे लोग बुरे बनेंगे तभी तो बुरे लोग अच्छे इंसान बनेंगे। हाँ? तो बदलेंगे। हम सब कौन हैं? सुनाई नहीं दिया? जिन लोगों के पास गैर कानूनी पैसा है हम उस पैसे को चोरी करेंगे और चोर को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल समझ गया। जरा वापस बोलिए। वापस बोलो। ध्यान से सुनो, ये बेईमान लोगों का पैसा है इसलिए अफसोस मत करना, ठीक है? हमारे सेंट्रल मिनिस्टर के घर जाने से पहले किसी लड़की को वहाँ रिपोर्टर बनकर जाना होगा। अगर आप कहो तो मैं लेडी गेटअप में वहाँ जाकर देख कर आऊँ। गेटअप की क्या जरूरत है, ऐसे ही चले जाओ ना। मैं एक लड़की को पहचानती हूँ, उसे भेज दूँ तो चलेगा क्या? देखने में खूबसूरत है। मेरे जितनी खूबसूरत नहीं है, फिर भी बुला सकते हैं। भी तो सच का ऑफिसर लग वो रहा लड़की कहाँ है? हम लोग उसे छोड़कर आए क्या? कहाँ है वो लड़की? सर, मैं जा सकती हूँ क्या? तुम हो कौन और तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, मुझ पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, मैं ही पागल की तरह इधर खड़ी थी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा उस डुप्लीकेट गैंग से कुछ संबंध है क्या? डुप्लीकेट गैंग थी क्या? रुकिए मैं अभी लिखती क्या हूँ। लिखने वाली हो? कल यही हेडलाइन होगी सर, डुप्लीकेट गैंग की ब्रेकिंग न्यूज होगी। आप सब ऐसे खड़े रहिए, मैं बस एक फोटो ये लड़की फोटो खींचना चाहती है और ये लोग पोज दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेटी, रुक जा, ऐसा मत करना। अगर वो फंस गई तो हम सब फंस जाएंगे। अब हम क्या करें? मुझे तो लग रहा है वो 3 मिनट में आ जाएगी। कैसे? वैसे अगर वो नहीं आए तो बेहतर होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? देखो वो क्या है ना, उसे देखकर मुझे अचानक से कुछ होने लगा तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बात आगे बढ़े। मैं इन चीजों से दूर ही रहता हूँ, ये दिल विल के मामलों से। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो प्यार से दूर रहना चाहिए। वो आ गई भाई। क्या कह रहे हो? गाड़ी आ गई भाई। वो देखिए वो आ रही है। ऐसे शर्मा क्यों रहे हो? नहीं देखो देखो। अरे क्या कर रहे हो? ये कौन है? ये वो नहीं है, वो कहाँ है? ऊपर वाला मेरे साथ है, करना कुछ नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ बस वैसे करो। चलो चलो। अरे सुनो मेरी गाड़ी को फॉलो करो। सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ। उधर खड़े होकर तुम लोग क्या बड़बड़ा रहे हो? टाइम हो रहा है ना आने का, काम करने का और यहाँ से निकल जाने का। और सर, बड़ा अच्छा काम कर लेते हो। उधर बैठ, इधर बैठ। अच्छा अब जल्दी से गेटअप चेंज करो ना, क्यों यहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट कर रहे हो? वांटेड 50 डायनेमिक ग्रेजुएट्स। अंकल कहाँ हो? वांटेड। I'm ready. My name is Prakash Jyoti Pandey, graduate with distinction. Ask the first question. Pardon? CBI walk-in interview. Oh, it's going on there. I know this is trial. Sir, my documents. हेलो, लाइन से आइए। नेक्स्ट। प्रकाश ज्योति पांडे। सभी के बायोडाटा कलेक्ट कर लिए। Oh great. रेडी हैं। स्टार्ट करते हैं।
बैठने के लिए कहा क्या? आउट। इंटरव्यू में कैसे बिहेव करते हैं सीख कर आओ। Okay, tell us about yourself. I am Navneet Krishnan. Ramanathan. Harish Jabaraj. K. Kunjumon sir. I am Kathakali dancer. Can I dance sir? Narayana Murthy sir. Murtikala sir. Karigala Cholan sir. Uplepan sir. My name is Manmohan sir. Many girls love me sir. I don't love any girl sir. Because I love only CB sir. Aisha Begum. Paneer Selvam. Chidambaram. Bhai Bhavanan sir. Vijay Kant. Wasim Khan sir. I am Prakash Jyoti Pandey sir. Prabhakaran sir. वन्नमती। यू आर अपॉइंटेड बेटी। मैम। अपना नाम क्या बताया तुमने? वन्नमती। यू आर अपॉइंटेड, तुम जा सकती हो। ओके, थैंक यू मैम। मैडम दूसरे को बुलाएं क्या? I'm Kamini, age 21. Vital stats 36, 28, 36. जाइए। आप परेशान मत होइए, बैठिए, मैं बात करता हूँ। प्लीज कम। नाम क्या बताया आपने? कामिनी। फाइल दिखाओ कामिनी। फाइल इतनी बड़ी है तो डिग्री भी बहुत बड़ी होगी। आप बाहर वेट कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। हैं? बाय बाय। अरे बाप रे सर। Why a CBI officer? CBI is more powerful than police. It has always been my dream to work as an CBI. I want to eradicate the antisocial element in our society, sir. I want to save my nation and that is my only passion sir. सर पापा हॉस्पिटल में है In India always everyone become a cinema stars and cricket player sir. But I am always become only in intelligence sir. It's been 40 years since we have attained our independence, but we are yet to develop like our neighboring countries. If you give me job, love it all, madam sir. सर घर में बहुत तकलीफ है सर। ठीक है, रो मत। If I get this job, my girlfriend will marry me sir. What's the problem in our country? Corruption sir, and I hate corruption. What's your name? Sashikala. Okay, good. Do you know driving? I have born for driver sir. My daddy is driving when I was born sir. That's why my name is Karmegam sir. I have driver blood sir. CBI का full form? Central Bureau of Investigation sir. Central Bank of India sir. Central Bank of India sir. Central Bank of England. Sorry. Central Bank of Iraq sir. मैम मुझे प्लीज सिलेक्ट कीजिए। Central Bureau of Investigation sir. Kolkata Bangalore India sir. Central Bank of India sir. Central Bank of India. Central Bank of India. Central Body of India sir. Central Bureau of Polling sir. Central Bureau of Investigation sir. CBI order. Sir, in the year 1941, a special police establishment was formed. But in the year 1963, they changed the name to CBI, Central Bureau of Investigation. Am I right, sir? I'm always prepared, sir. तुम इतने prepared हो, फिर अब तक नौकरी क्यों नहीं मिली? सारे इंटरव्यूज में मैं ऐसे ही जवाब देता हूँ, लेकिन मेरी जबान तेज चलती है, इसीलिए मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ। हर सवाल का जवाब एक हो ये जरूरी तो नहीं है ना सर। अगर मेरे पास सवाल के 3 जवाब हैं तो आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। आप मुझसे कोई भी सवाल कीजिए, आपको मैं उसके 3 जवाब दूंगा सर। Okay. तुम्हारे पिताजी का नाम? मेरे साथ ऐसा ही होता है, जो मिलने वाला काम होता है वो भी मेरी बातों से नहीं मिल पाता। सर मैं ये जानता हूँ ये नौकरी मुझे नहीं मिलेगी, पर मुझे सेकंड चांस देंगे क्या? मैं ये सेकंड चांस क्यों दूं? करप्ट पॉलिटिशियन जब इलेक्शन में हार जाता है तो वो 5 साल के बाद वोट मांगने जनता के पास दोबारा आता है। उसको सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस भी मिलता है सर। जब ऐसे करप्ट लोगों को सेकंड चांस मिल सकता तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता सर? You may leave. Go. वो CBI में 2 साल काम किया, वो क्या था? मैडम अब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रहा था कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। 1941 और 1963। पता है, सिर्फ चेक करने के लिए पूछ रही थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। All right, friends. हमें हमारे 30 लोग मिल गए हैं। Hope to meet you all soon. All the best and keep trying. Thank you, sir. Thank you sir. Okay, friends. Tomorrow morning, 9 o'clock. इसी जगह पर. Neat and sharp. Got it? Okay sir. कल शेव करके आना। Okay sir. मैं भी करके आऊंगा। वेलकम बैक। आज हम सब यहाँ एक लक्ष्य की वजह से इकट्ठा हुए हैं। हमें करप्ट और बेईमान लोगों का पर्दाफाश करना है। तुम कौन हो? प्रभाकरन सर। नो,
तुम? वन्नमती। मैंने नाम नहीं पूछा। तुम? मनमदन सर। नहीं, तुम? सीबीआई ऑफिसर सर। क्या? सीबीआई ऑफिसर सर। सीबीआई ऑफिसर। पैदा होने पर हमें नाम दिया जाता है, फिर घर वाले, दोस्त, ये दुनिया सब हमें अलग अलग नाम देते हैं, पर किसी की मौत होने पर लोग क्या कहते हैं? पुलिस वाले की मौत हो गई, पोस्टमैन मर गया, पॉलिटिशियन मर गया, टीचर मर गया, चप्पल सिलने वाला मर गया। आपके काम को याद किया जाता है, आपके नाम को नहीं। आप जो काम करते हैं वही आपकी पहचान है। बोलो, आप जो काम करते हैं हमारी पहचान है। आपकी पहचान क्या है? मुझे सुनाई नहीं दिया। लेकिन ये सब टेम्पररी है। कल जो रेड होने वाली है वो आपके लिए एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। अगर ये सही हुआ तो वी विल कंटिन्यू। इन केस अगर हम साथ में काम नहीं कर पाए या तुम्हें अलग अलग टीम्स में भेज दिया जाए, तो अभी मैं जो कहने जा रहा हूं उससे अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना। सही गलत, रिश्वत, घोटाला, इन बातों में उलझ कर रहने वाले हम आम इंसान नहीं, इस गवर्नमेंट को चलाने वाले ऑफिसर्स हैं। 5 साल में बदलने वाले इन नेताओं की हमें कोई परवाह नहीं। 50 साल तक यहाँ बैठकर काम करने वाले हम जैसे ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी कर्मचारी, अगर हम सब ईमानदार रहे तो इस देश में सब सही होगा। हम ईमानदारी से रहेंगे। सुनाई नहीं दिया? तुम 5 लड़कियां 100 के बराबर हो, पता है ना? जी सर। और चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकती हो, यकीन है? यकीन है। सुबोधनी, तुम्हारी पहली तनख्वाह। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। सबको दे दो। मनमदन सर, किसी लड़की को हाँ बोलकर शादी कर लो। ओके सर, थैंक यू। क्यों मिस्टर प्रकाश पांडे, नौकरी मिल गई? तुम जैसे लोग सेकंड चांस नहीं, पहला ही चांस डिजर्व करते हो। सब में बांट दो जल्दी। ये उसे दे देना जरा। You're all officially the most powerful officers of India. Are you proud to be a part of CBI? Yes, sir. Are you the best? Yes, sir. CBI means you're the best. Are you the best? Yes, sir. मेरी एक और बात याद रखना, दिल में हिम्मत और काम के प्रति ईमानदारी हो तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। कल सुबह 11 बजे मैडम ब्रीफिंग देंगी। ओके सर। हम जो करने वाले हैं वो फर्स्ट ऑपरेशन है। ये एक सीक्रेट ऑपरेशन है। इस रूम से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। डिस्पर्स। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। क्या देख रही हो? पता नहीं तुमने क्या जादू किया, हम कौन हैं ये भूलकर खुद को असली सीबीआई समझने लगे हैं। और नहीं तो क्या, हम सीबीआई तो हैं। हाँ, ये तो सही कहा। है ना? हाँ, हम झांसी रानी। उत्तम कुमार, सीबीआई स्पेशल विंग, सर्च। सर मेरी बात सुन लीजिए सर। Shut up! नमस्ते सर। यहाँ पर आइए। उत्तम, जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई। सर लेकिन हमने क्या गलती की है? जेन्युइन बिजनेस है सर, सारे के सारे बिल संभाल कर रखे हैं। सीबीआई का नाम सुनते घबरा जाते हैं। बिजनेस तो सही है ना? हाँ सर। तो घबराना क्यों? इसी डर का फायदा उठाकर वो खेलते हैं इसके साथ।
क्या खेल रहे हैं सर? आइए बताता हूँ। 2 घंटे के अंदर वो लोग रेड डालेंगे। वो हमारे जैसे असली सीबीआई वाले नहीं हैं, वो चोर हैं। उनके आने से पहले यहाँ से सारे गहने हटा दीजिए। ठीक है सर। हम असली वाले गहने पैक करेंगे और अपने साथ ले जाएंगे। नकली गहने शो पीस में रख दीजिए ताकि उन्हें शक ना हो। ओके सर। हमारे प्लान के बारे में उन्हें किसी भी तरफ पता नहीं चलना चाहिए। आप लोग नॉर्मल रहें, वो पकड़े जाएंगे। ओके? ओके सर। कैमरा चेक करो। ओके सर। यही उनके खिलाफ एविडेंस होगा। सर, सुपर सर, वेरी गुड सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रकाश पांडे, हम लोग आगे जा रहे हैं, तुम इन सबको लीड करना। मैं सर, थैंक यू सर। सर एक डाउट है, सपोज आप लोगों को लेट हुआ तो ये रेड मैं पूरी कर दूं क्या? मिस्टर प्रकाश पांडे, तुम्हारी जो जबान है ज्यादा चलती है ना, अब से नहीं चलेगी सर, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। थैंक यू सर। चलो मूव। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। विठल राव, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं निकल रहा हूँ सर, अब भी निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ सर। बी वेरी केयरफुल। यस, नो प्रॉब्लम सर। ए जल्दी सब लोग आगे आइए, सबको बहुत ही केयरफुल रहना है। चलो। बस उस तरफ जा रही है और हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, बस उस तरफ जा रही है। क्या है ये? हम लोग एक ही जगह घूम रहे हैं। ये चौथा राउंड है अपना। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं। सब ठीक है ना? सब ठीक है। क्यों भाई, रेडी हो ना? सब कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम। जब मेरी ये नौकरी पक्की हो जाएगी ना, तो देखना मैं अपना खुद का घर बनाऊंगा। कहाँ? मॉडल टाउन में। वहाँ पर एक अच्छा प्लॉट खाली है। वैसे आपकी शादी हो गई क्या? नहीं सर। और आपकी? नहीं सर। मेरा नाम प्रकाश ज्योति पांडे है। वैसे मैं पिछले 30 सालों से एक सीबीआई लड़की से शादी करना चाहता हूँ। इस ऑपरेशन के बाद क्या मुझसे शादी करना चाहेंगी? सर क्या है यार? बाथरूम। तुम सीबीआई ऑफिसर हो ना, कंट्रोल करना नहीं आता? अपना पैर सीधा करो, कंट्रोल हो जाएगा। अभी थोड़ा बिजी हूँ। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, ओके सर। अटेंशन, स्टैंड एट ईज। ऐसे ही बैठे रहना, मैं बस अभी आता हूँ। अभी के लिए आप इंचार्ज। ओके सर। ओ भाई साहब, जरा इधर आएंगे। कौन? मैं? जी हाँ भाई, आप ही को बुला रहा हूँ, आइए ना। उससे पता नहीं कि मैं सीबीआई में हूँ। मैं उससे बात करके अभी आता हूँ। एक मिनट ना, साइड हटो, मुझे बिल्डिंग देखनी है। अब होगा हंगामा।
यहाँ कुछ होने वाला है? आप सीधे दिख रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर सीबीआई की रेड होने वाली है। ओह, आप सीबीआई से हैं? यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है। कल ही मुझे ये नौकरी मिली और आज हम सीक्रेट ऑपरेशन पर हैं। वैसे यहाँ पर मैं अकेला सीबीआई ऑफिसर नहीं हूँ। वो जो बस खड़ी है ना, उसमें 30 सीबीआई ऑफिसर्स बैठे हैं। क्या कहा, 30? हाँ। सर, आप कौन सा तेल बालों में लगाते हैं? प्लीज बताइए ना। देखिए ना, मेरे बाल झड़ रहे, मैं गंजा होने वाला हूँ सर। मैं खुद लगा दूंगा। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं क्या आप? वैसे हम पहली बार मिले हैं सर, और आज गर्मी भी बहुत ही ज्यादा है, तो एक कोल्ड ड्रिंक पी के सारी गर्मी भगा देते हैं मेरी जॉब लगने की खुशी में। सब लोग बाहर जाइए। अगर इसके बारे में न्यूज़पेपर में आए तो शायद हमें इससे फायदा होगा। उनको अरेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है सर, ना ही कंप्लेंट है। हमारे पास कुछ भी नहीं है सर। मेरी आवाज आ रही है? सर, तुम वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे? सर, ऑन द वे सर, ओवर। वहां पहुंचते ही मुझसे कांटेक्ट करना। ओवर। यस सर, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा सर। यू डोंट वरी सर, ओवर। रघु, जिस गाड़ी को फॉलो करने के लिए कहा उसे ही कर रहे हो ना? ओवर। हाँ सर, उसी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं सर। गुड, कीप फॉलोइंग, ओवर। अगर सारे ऑफिसर्स रेडी हैं तो आप रेड क्यों नहीं करते? यहाँ पर भागना नहीं होने वाला सर, रेड होगी, सीबीआई रेड। हम बॉस का वेट कर रहे हैं। लेकिन बॉस तो आप ही हैं। बॉस तो हूँ मैं, लेकिन सिर्फ उन 30 लोगों का मैं बॉस हूँ। मेरे ऊपर एक बड़े बॉस हैं। जब वो आएंगे तभी रेड शुरू होगी, हम उनका ही वेट कर रहे हैं। सर, आपके लिए साहब का फोन है। आप रुकिए, मैं बात करके आता हूँ। भाई एक्सक्यूज मी, मेरी शर्ट क्यों पकड़ रहे हो? दिमाग खराब है क्या? बॉयज डोंट शूट, इससे गलती हो गई। चलो मैं आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। अरे आओ ना, कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ, चलो। रेड खत्म होने के बाद आपको मूवी भी दिखाऊंगा, आ जाओ। वैसे अगली रेड हम सिनेमा हॉल पर ही मारने वाले हैं, ऊपर से ऑर्डर आए हैं। हेलो, सुनिए सुनिए। ठीक है, बात कर लीजिए आप, मैं यहीं पर हूँ। कमजोर इंसान को ताकतवर मारता है तो उसे ऊपर वाला मारता है, और अगर नहीं तो कोई ना कोई उसे जरूर मारता है। क्यों, कहावत याद है ना सर? प्रॉब्लम बताइए, मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ। वो पहले ही रेड डालकर चला गया। उसने रेड डाली तो हम यहाँ किस लिए हैं? हम 30 ऑफिसर्स यहाँ पर सुबह से वेट कर रहे हैं। सर ये सब क्या हो रहा है सर? हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ। सर, मुझे और लोगों की जरूरत है। ए, तुम चलो। सर, यस सर, मैंने पकड़ लिया सर। सर, इसका गैंग यहाँ से भाग गया सर, जाइए पकड़ लीजिए सर। सर, हार्बर के पास रेलवे स्टेशन पर है। ओवर। ओके, मैं आ रहा हूँ। सर, गाड़ी की चाबी दीजिए सर, बाकी सब मैं संभालूंगा। वाह, अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। मुझे ही दिखाओ, गुड ट्राई। हे, तुमने अब तक दूसरों के सामने खुद को बेवकूफ साबित किया होगा, बट नॉट मी। तुम क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक हो, गद्दार हो। ओह, तो फिर यही है वो? हाँ, मैं ही हूँ। इस उम्र में गन के साथ खेलना सही नहीं है। क्या हुआ, डर लग रहा है? किसकी उम्र? मेरी? नेवर। आप लोगों से तो ये लोग अच्छा काम करते हैं, इसलिए मैं इनके साथ मिल गया। मुझे आपको धोखा नहीं देना था सर। ठीक है, हमें अरेस्ट कीजिए, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे बस आपसे 2 बातें कहनी है। सबसे पहली बात, आपके डिपार्टमेंट का काम मुझे करना पड़ा। लिस्ट में से जिसका नाम मिटा दिया गया था, हमने उसके घर में रेड डाली। इसमें गलत क्या क्या, बताइए ना सर। और हाँ, दूसरी बात, हम लोगों ने रेड का पैसा बिल्कुल सही जगह खर्च किया। और वहीं आप लोग जो रेड डालते हैं, उसके पैसे का क्या होता है, वो कहाँ जाता है, हमें कुछ भी नहीं पता। मजे की बात तो ये है कि हमें उसके बारे में पूछने का कोई हक भी नहीं है। यही पैसा समाज के सुधार के लिए कितना काम आ सकता है। जो लोग काबिल हैं, ईमानदार हैं, उन्हें उनका हक मिल सकता है सर। इस जगह को चारों तरफ से घेर लो। जिसके पास पैसा है वो अपनी जिंदगी मजे से जी सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है, उसे तो जो मिली वो उसे जैसे तैसे जी जाता है और फिर रो रो कर मर जाता है। क्या उन्हें सही जिंदगी जीने का हक नहीं?
और इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि अब से मैं उनके लिए जीऊंगा और उन्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा। ऐसे में हमने क्या गलत किया सर? हम तो समाज की गंदगी को तुझे ऐसे ही छोड़ दिया, वो मेरी गलती थी और तू इनके साथ है। देखिए, आगे से मैं आपको बेवकूफ कभी नहीं कहूंगा सर, प्लीज सर, समझिए ना सर, सॉरी सर। सर आप क्या देख रहे हैं? शूट कर दीजिए इन दोनों को। मिस्टर उत्तम, इन्हें जानते हो? ओह, आपको पता नहीं है सर? ये वही आदमी है जिसने मुझे उत्तम कुमार बनाया। What? इसी की वजह से उस तरफ रहने वाला इंसान आज इस तरफ है। मेरे सर, साथ जो आप करना है इसकी वो बात मत कीजिए, सुनिए। लेकिन Just इसकी kill him. इंक्वायरी जरूर कीजिएगा। सर अरेस्ट हिम। What? पूरी इंक्वायरी के बाद ही कुछ करेंगे। अरेस्ट हिम। सर ऐसे इंसान को अरेस्ट नहीं, शूट करना चाहिए। सब लोग देख रहे हैं। अरेस्ट देम। आप मुझे ये गन दीजिए, मैं इन्हें शूट कर दूंगा। सर प्लीज सर। सर आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? अरे ये पागल हमें मार सकता है। उत्तम, क्या बोला? कुछ नहीं। आप क्या बोला तूने? इसकी हिम्मत देखिए आपने। जैसे ये बंदूक पर हाथ रखे ऐसे उड़ा देना। ये तो क्या बोल रहा है? यहाँ और कौन है? किसके पास गन है? नहीं सर, मेरे पास नहीं है सर। सर गन दीजिए। बंदूक पे हाथ रखते उड़ा देना। आप गोली मारिए ना सर, मैं आपसे थोड़ी ना बात कर रहा हूँ। वो गोली मार सकता है, वो पागल है। तू ये क्या बोले जा रहा है? जरा सोच समझ के बोल। सर बंदूक मत लीजिए सर। बंदूक को हाथ लगाते ही। कौन है यहाँ? अरे आप क्यों डर रहे हैं? आप गोली मारिए ना, मैं तो ऐसे कह रहा था। भाई इसको गोली मार दे। यहाँ कोई भाई भाई नहीं है, बस डरा रहा है मुझे। या डर गया मुझसे? हाँ नहीं सर, मरेगा तू। सर हमें धोखा दिया। सच कह रहा हूँ आपसे, मुझे कुछ नहीं पता सर। अगर मर्द का बच्चा है तो बच के दिखा। आंखें तो गोली मारने के बाद वैसे ही बंद हो जाएंगी। सर क्या हुआ सर? गोली किसने चलाई? किसने गोली चलाई है? सर इसने ये ना सर बताओ किसने चलाई? किसने गोली मार दी? किसने ये गलती की है? पूरी की पूरी उंगली चली गई। आप बैठ जाइए, घुटनों पर बैठ जाइए ना। घुटनों पर नहीं बैठ रहे। दिखाइए सर, दिखाइए तो हाथ। उंगली चली गई। ओहो, बीच वाली उंगली गई। हाँ? किसने मारी होगी? हाँ? वैसे ये दर्द कुछ नहीं है सर। अब से तो आप बड़े दर्द की आदत डाल लो। काबिल और ईमानदार लोगों को दबाओगे तो वो ऐसे उठ खड़े होंगे, और जो रिश्वतखोर और करप्ट हैं वो आगे चलकर कभी ना कभी ऐसे ही धूल चाटेंगे। पैसा 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 पैसा, और एक ना एक दिन यही पैसा इन्हें ले डूबेगा। और इसके लिए हम सबको शराफत के रास्ते पर चलकर आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया बनानी होगी। वैसे तूने क्या बोला था? मर्द है तो बच के दिखा। हा? मैं सिर्फ मर्द ही नहीं, मैं सिंघम भी हूँ। भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। सर यहाँ से हिलेंगे तो पता नहीं क्या करना है। आराम से। पीछा करते करते थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लो। चलता हूँ। 1 मिनट। That was good, smart. यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब देखकर मैं तुम्हारे सामने 2 मुद्दे रखता हूँ। पहला मुद्दा, तुम मेरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो जाओ। तुम्हारे ऊपर एक भी केस नहीं रहेगा। यकीन नहीं हो रहा है भाई? सर चलो मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें अपने डिपार्टमेंट में ऑफिशियली ज्वाइन करवाता हूँ। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं बात करके तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगा। कौन सी नौकरी? इंस्पेक्टर की नौकरी। सर इंस्पेक्टर? या इंस्पेक्टर। मैं? यस। इंस्पेक्टर की नौकरी में मैं क्या क्या कर सकता हूँ सर? अभी जो इलीगली कर रहे हो वो लीगली कर सकते हो तुम। रेड डालने जा सकते हैं सर? हाँ जा सकते हो। ये मेरा और मेरे पिताजी का सपना रहा है, सच में जा सकता हूँ? ऊपर वाले की कसम खाकर कह रहा हूँ, तुम जा सकते हो। डेली तुम रेड कर सकते हो, बहुत बड़ी लिस्ट है। वैसे अभी भी तो मैं वही कर रहा हूँ ना सर, तो फिर आपके साथ क्यों करूँ? अच्छा मजाक है। रात को किसी के साथ झगड़ा हुआ तो उसके यहाँ रेड डालने को कहेंगे, सुबह में दोस्ती हो गई तो रेड के लिए मना करेंगे। ऐसे काम करते हैं ये लोग। वैसे रिटायरमेंट के बाद सही से काम करना हो तो कभी भी हम लोग को ज्वाइन कर सकते हो। यू ऑलवेज वेलकम सर। चल रहे। वेट, दूसरा मुद्दा सुने बिना ही तुम जा रहे हो? अभी बस हो गया सर। अरे पहले हॉस्पिटल जाते हैं, उसके बाद सुन लेना। दैट इज ओके। इस केस को मेरे हाथ में आए हुए सिर्फ 7 दिन हुए हैं और आप लोग जितने लोग हो, कहाँ रहते हो, ये सब पता चल गया है। सिर्फ 2 दिन।
तो पकड़िए ना सर। मुझे छूना है तो बहुत लोगों को पार करके आना होगा। हाँ वो तो देखा। क्योंकि हम सब कौन है? मजा नहीं आया क्या कहा? एक छोटी सी टीम दुनिया की भलाई के लिए